3 दिन का अल्टीमेटम। अमेरिका ने भारत को दी सीधी चेतावनी। आज सिर्फ एक खबर नहीं है, यह वो चेतावनी है जो पूरी दुनिया के सिर पर मंडरा रही है। अमेरिका ने भारत को 3 दिन दिए हैं, वरना युद्ध तय है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या 21वीं सदी में भी कोई भारत को आदेश दे सकता है? कभी कभी इतिहास एक झटके में बदल जाता है और कभी कभी बस 3 दिनों में। आज सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि वो चेतावनी है जो पूरी दुनिया के सिर पर मंडरा रही है। अमेरिका, वो देश जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता है, उसने भारत को सीधा आदेश दिया है, 3 दिन में बगराम खाली करो वरना हम हमला करेंगे। और यही से शुरू होती है कहानी, एक ऐसे अल्टीमेटम की जिसने दिल्ली से वॉशिंगटन तक हर कमरे में सन्नाटा फैला दिया। यह कहानी है उस मूक टकराव की जो अभी शब्दों में चल रहा है, लेकिन जिसके पीछे छिपा है एक संभावित युद्ध का साया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या अमेरिका भारत पर हमला करेगा, असली सवाल यह है, क्या भारत झुकेगा या फिर 21वीं सदी में दुनिया देखेगी एक नए सुपर पावर का उदय। अगले 3 दिन तय करेंगे कि भविष्य किसके हाथ में होगा, वॉशिंगटन के या नई दिल्ली के। अफगानिस्तान की ठंडी हवा में एक बेस है बगराम। कभी यहां से आसमान में बम उड़ते थे, अब यहां सैटेलाइट्स और सर्विलांस ड्रोन उड़ते हैं। यही वो जगह है जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक थी। आतंक के खिलाफ युद्ध में यही से अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि कौन मालिक है आसमान का। लेकिन वक्त बदला, अमेरिका चला गया और उसके जाने के बाद जो खालीपन बचा उसे भारत ने भरा। पर इस बार युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और तकनीकी निगरानी के लिए। आतंकवाद, सीमा पार हलचलें और पड़ोसी देशों की गतिविधियां सब यहीं से मॉनिटर होने लगीं। लेकिन ये जब कारखासा काना हो सकता है और उनकर के बाद पुनर्जन्म अमेरिका को रास नहीं आया, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका सोच भी नहीं पाया था। उसने बगराम को अपने रणनीतिक चक्रव्यूह में शामिल कर लिया और वहीं से शुरू हुई वो बेचैनी जो आज एक अल्टीमेटम में बदल चुकी है। अब सवाल सिर्फ बगराम का नहीं, अब सवाल है भारत के अस्तित्व और अमेरिका की अहंकार का। कभी यहां से अमेरिका ने हमला किया था, अब वही जगह भारत की ताकत बन चुकी है। वॉशिंगटन से संदेश आ चुका है, भारत को बगराम खाली करने के लिए सिर्फ 4 दिन, वरना हम कार्रवाई करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने भारत को सीधा आदेश दिया है और अब 1 दिन बीत चुका है, यानी अब बाकी हैं सिर्फ 3 दिन। दिल्ली में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर गूंज रही है तैयारी की आवाज। रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, एयरफोर्स कमांड सब सक्रिय हैं। भारत ने साफ जवाब दिया, हम किसी विदेशी दबाव में नहीं झुकेंगे। ये सिर्फ एक बेस नहीं, ये भारत की सुरक्षा चेन का हिस्सा है। बगराम से भारत की निगाहें पाकिस्तान की सीमाओं से लेकर चीन की पहाड़ियों तक फैली हैं, और अब अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो इसका मतलब होगा भारत की संप्रभुता पर सीधा वार। अमेरिका सोचता है यह धमकी है, लेकिन भारत के लिए यह एक परीक्षा है। 3 दिन जिसमें तय होना है कि क्या भारत सुपर पावर के दबाव में झुकेगा या दुनिया देखेगी एक नई शक्ति का उदय बगराम के ऊपर। अब हर घंटे ड्रोन गश्त कर रहे हैं, सैटेलाइट्स 24 घंटे नजर रख रहे हैं, और इस बीच अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिए हैं। 3 दिन बचे हैं और हर बीतता घंटा पूरी दुनिया को एक नई टकराहट के करीब ले जा रहा है। भारत शांति चाहता है, प्रधानमंत्री की आवाज गूंजती है, लेकिन अगर किसी ने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी तो जवाब तय है। रात के सन्नाटे में दिल्ली की सड़कें शांत हैं, लेकिन साउथ ब्लॉक के भीतर हलचल मची हुई है। फाइलें खुल रही हैं, सैटेलाइट डेटा आ रहा है और हर स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा है। बागराम। भारत की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक बेस का नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा का है। प्रधानमंत्री, एनएसए, रक्षा मंत्री तीनों रात के 3 बजे तक मीटिंग में हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने जहाज तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत भी चुप नहीं है। नौसेना ने अलर्ट मोड पर अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य को तैनात कर दिया है। वायुसेना ने S-400 सिस्टम को एक्टिवेट कर टेडगढ़ में ख्याना का नौसेना, अमेरिका ने आईएनएस विक्रांत दिया है।
और साइबर डिवीजन अब अमेरिकी सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर नजर रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी हथियारों में नहीं है, वो है इरादे में। क्योंकि अब यह भारत पहले वाला नहीं है जो आदेश सुने सिर झुकाए। यह नया भारत है जो जवाब देता है और निर्णायक देता है। बगराम के आसपास हर 10 किलोमीटर पर भारतीय जवान तैनात हैं। 200 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। आदेश साफ है, अगर कोई विदेशी विमान बिना अनुमति दाखिल हुआ तो उसे चेतावनी के बिना गिरा दिया जाएगा। अमेरिका ने सोचा कि एक अल्टीमेटम भारत को झुका देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता भारत का इतिहास कभी आदेश नहीं सुनता, वह निर्णय सुनाता है। और अब तैयारी सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि इतिहास बदलने की है। रात के 2:30 बजे हैं। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर हल्की ठंड है, लेकिन इस ठंड में एक और चीज है, तनाव की गर्मी। हर दिशा में नजरें लगी हैं, हर आवाज पर कान चौकस हैं, क्योंकि अब आसमान शांत नहीं है। वो देख रहा है कौन पहले हिलेगा। रडार पर छोटे छोटे डॉट्स चमकते हैं। कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन, लेकिन फर्क अब उतना आसान नहीं रहा। भारत के सर्वेलेंस ड्रोन्स अब 50 फीट की ऊंचाई से हर मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी RQ, एक 180 स्टेल्थ ड्रोन, भारत की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। यह मौन जंग है, जहां गोली नहीं चलती, लेकिन डेटा और सिग्नल से भविष्य तय होता है। दिल्ली में एयर चीफ और NSA स्क्रीन पर झुके हुए हैं। हर मिनट, हर पल, हर फ्रीक्वेंसी मॉनिटर की जा रही है। और जैसे ही एक अनजान रेडियो सिग्नल मिला, कमांडर ने कहा, यह कोई टेस्ट नहीं है, यह वार्निंग है। समंदर के पार अमेरिकी जहाज अब हिंद महासागर के रास्ते अरब सागर के करीब पहुंच चुके हैं। USS रोनाल्ड रेगन, USS निमित्ज, दोनों कैरियर्स की दिशा अब भारत के पश्चिमी तट की ओर है। जवाब में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत अब पूर्ण तैनाती में हैं, और बगराम से एक संदेश सीधा वॉशिंगटन भेजा गया। अगर भारत के सैनिकों पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक जगह से नहीं, 3 मोर्चों से आएगा। बगराम का आसमान अब शांत नहीं है, वह फुसफुसा रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह के 6 बज चुके हैं। अरब सागर की लहरें अब शांत नहीं हैं, क्योंकि आज पहली बार भारत और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक दूसरे की रडार रेंज में आ चुके हैं। एक तरफ अमेरिकी ताकत का प्रतीक USS निमित्ज, जिसकी छत पर 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैयार खड़े हैं, और दूसरी तरफ भारत की शान INS विक्रमादित्य, जिसके डेक पर MiG-29 के हवा में गरजने को तैयार हैं। तनाव तैर रहा है। दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे को स्कैन कर रही हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता है बस एक गलती और दुनिया का नक्शा बदल सकता है। भारतीय जहाज पर कमांडर ने आदेश दिया, मेंटेन डिस्टेंस, टारगेट लॉक नहीं करना। लेकिन उसी पल अमेरिकी जहाज से एक एवॉक्स सिग्नल भेजा गया। भारतीय रडार पर एक चमकदार रेड डॉट उभर आया। सबने सांस रोक ली। एक पायलट बोला, सर, डू वी हैव परमिशन टू एंगेज? और जवाब आया, नॉट येट, बट स्टे रेडी। अब यह कोई अभ्यास नहीं था, यह वो पल था जब इरादे और वास्तविकता के बीच सिर्फ एक बटन का फर्क रह गया था। और उसी समय बगराम बेस से एक कोडेड संदेश आया, एनिमी रेडार लॉक डिटेक्टेड, सिचुएशन क्रिटिकल। मतलब अब अमेरिका सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा था, वो ट्रिगर पर हाथ रख चुका था। भारत ने जवाब में क्या किया? उसने खामोशी से अपने डेक पर ब्राह्मोस एंटीशिप मिसाइल्स तैयार कर दी। लेकिन फायरिंग ऑर्डर अब भी होल्ड पर था, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता था। पर अगर जरूरत पड़ी तो वह इतिहास बदलने से पीछे नहीं हटेगा। उस सुबह का सूरज सिर्फ आसमान में नहीं उगा था, वो 2 देशों की गरिमा के बीच उगा था। और अब दुनिया देख रही थी कौन झुकेगा पहले, क्योंकि जब 2 महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तो सिर्फ हथियार नहीं, इरादे की ताकत जीतती है। रात के 2 बज चुके हैं। अरब सागर पर सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। INS विक्रमादित्य के रडार रूम में एक ग्रीन डॉट अचानक लाल हो जाता है। ऑपरेटर चिल्लाता है, सर, इनकमिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, अननोन सिग्नेचर। कमांडर तुरंत रेडियो पर आता है, कंफर्म ट्रैजेक्टरी। जवाब आता है, हाई एल्टीट्यूड, 300 नॉट्स, नो IFF सिग्नल। यह वो पल था
जब हवा भी थम गई थी, क्योंकि किसी ने नहीं बताया था कि एक्सरसाइज के बीच कोई अनआइडेंटिफाइड मिसाइल इतनी नजदीक उड़ जाएगी। भारतीय सिस्टम ने तुरंत मिसाइल ट्रैक को लॉक किया। 5 सेकंड के भीतर S-400 यूनिट ने टारगेट रेंज कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन तभी अमेरिकन चैनल पर एक संदेश आया, दिस इज अ टेस्ट ड्रोन, नॉट एन अटैक। और कुछ सेकंड के लिए पूरा कमांड रूम फ्रीज हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर नजर कह रही थी, क्या यह गलती थी या चेतावनी? जवाब शायद किसी के पास नहीं था। पर उस टेस्ट ड्रोन की एंट्री ने पूरे इक्वेशन को बदल दिया, क्योंकि अब भारत ने तय कर लिया था, अगली बार चेतावनी नहीं दी जाएगी। अगले 20 मिनट में भारत ने अपने कोस्टलाइन पर 3 नए सर्वेलेंस ड्रोन्स लॉन्च कर दिए और बगराम बेस से एक एन्क्रिप्टेड मैसेज गया, ऑपरेशन नेटलॉक एक्टिवेटेड। इसका मतलब था अब हर अमेरिकी मूवमेंट भारत की सैटेलाइट ग्रिड में कैप्चर होगी। भारत ने पहली बार अमेरिका की ताकत को उसी की भाषा में जवाब दिया था, साइलेंट, स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक। समंदर अब शांत नहीं था, वो बस इंतजार कर रहा था अगले आदेश का, क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका था और इस खेल में कोई रेफरी नहीं था। दुनिया को लगा भारत खामोश है, लेकिन असल में दिल्ली की खामोशी ही उसकी तैयारी थी। अफगानिस्तान के बगराम बेस में एक अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम था, जहां रात दिन सर्वर की लाइटें जल रही थीं। दीवारों पर लगे बड़े स्क्रीन पर लगातार सैटेलाइट फीड्स और थर्मल मैप्स दिख रहे थे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन नेटलॉक। यह भारत का अब तक का सबसे उन्नत डिजिटल मिशन था, जो हवा में अदृश्य जाल बुनने वाला था। ऑपरेशन नेटलॉक का मकसद था अमेरिका के हर सैन्य मूवमेंट को ट्रैक करना, बिना किसी को बताए, बिना किसी अलार्म के। भारत के सैटेलाइट्स ने हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से निकलने वाले एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी भारत के सर्वर पर रजिस्टर हो रहे थे। यह भारत की नई साइबर शक्ति का प्रदर्शन था, शांत, सटीक और खतरनाक। कुछ घंटों के अंदर भारत को अमेरिका की हर गतिविधि की लाइव जानकारी मिलने लगी। कब कौन सा F-35 उड़ान भरेगा, कौन सा ड्रोन कहां गश्त करेगा, सब कुछ भारतीय डेटा ग्रिड में लॉक था। दिल्ली में जब यह रिपोर्ट पहुंची तो रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कहा, अब हमें सिर्फ देखना नहीं, समझना है। अब यह युद्ध मिसाइलों से नहीं, माइक्रोचिप से लड़ा जा रहा था। ऑपरेशन नेटलॉक सिर्फ एक सर्विलांस सिस्टम नहीं था, बल्कि यह एक प्रिडिक्टिव AI शील्ड था। यानी अगर अमेरिका कोई कदम उठाता तो सिस्टम पहले से बता देता कि वह कहां, कब और कैसे होगा। भारत ने पहली तो डार करेंगे बार तकनीकी स्तर पर अमेरिका के बराबर खड़ा होना साबित किया। रात के समय जब अमेरिकी कैरियर USS रूजवेल्ट से कुछ ड्रोन अफगान सीमा की ओर भेजे गए, तो भारत ने नेटलॉक सिस्टम के जरिए उन्हें हवा में ही पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उन ड्रोन का सिग्नल जाम हो गया और वे नियंत्रण खोकर समुद्र में गिर गए। अमेरिकी सैन्य कमांडर हैरान थे, किसी ने मिसाइल नहीं दागी, किसी ने हमला नहीं किया। फिर उनके ड्रोन कैसे गिर गए? यही था भारत का जवाब, बिना गोली चलाए, बिना शब्द बोले। लेकिन असर ऐसा जो सीधे वॉशिंगटन तक महसूस हुआ। उस रात पहली बार अमेरिकी रक्षा विभाग में यह स्वीकार किया गया कि भारत अब सिर्फ एक रणनीतिक पार्टनर नहीं, बल्कि एक डिजिटल प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। ऑपरेशन नेटलॉक ने यह साबित कर दिया था कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ धरती या समंदर पर नहीं लड़े जाएंगे। अब युद्ध हवा में, डेटा की लहरों में और कोड की लाइनों में लड़े जाएंगे। और इस नए युद्ध में भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया था। भारत के ऑपरेशन नेटलॉक की सफलता ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह बात किसी भी हाल में हजम नहीं हो रही थी कि भारत ने उनके ड्रोन को बिना मिसाइल चलाए गिरा दिया। यह न सिर्फ एक तकनीकी झटका था, बल्कि उनके गर्व पर सीधा वार था। अगले ही दिन पेंटागन के अंदर एक बंद कमरे में उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई। दरवाजे बंद हुए, फाइलें खोली गईं और एक ही निर्णय लिया गया, इंडिया नीड्स टू बी रिमाइंडेड हु लीड्स द डिजिटल स्काई। अमेरिका ने जवाब देने का तरीका चुना, साइबर स्ट्राइक। यह कोई पारंपरिक हमला नहीं था, बल्कि डेटा और सिस्टम के जरिए किया जाने वाला अदृश्य युद्ध था। अमेरिका के साइबर कमांड ने भारत के सैटेलाइट नेटवर्क, डिफेंस सर्वर और कम्युनिकेशन चैनल को निशाना बनाया। पहले चरण में दिल्ली, हैदराबाद और बैंगलोर में स्थित 3 प्रमुख रक्षा डेटा सेंटर्स पर लगातार साइबर प्रॉबिंग शुरू हुई।
भारत के तकनीकी विशेषज्ञों ने तुरंत इसे महसूस किया। सर्वर धीमे पड़ने लगे, कुछ नेटवर्क अस्थिर हो गए और कुछ फाइलों में अजीब कोड दिखने लगा। शुरुआत में लगा कि यह कोई सामान्य वायरस अटैक है, लेकिन जैसे ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने डेटा ट्रैफिक का रूट ट्रेस किया, सिग्नल सीधा अमेरिका की दिशा में जाता मिला। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह सीधा साइबर हमला था, और वह भी किसी निजी हैकर का नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का। भारत ने तुरंत अपने सभी डिफेंस नेटवर्क रेड प्रोटोकॉल पर डाल दिए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया गया और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को सुरक्षित मोड में स्विच किया गया। लेकिन अमेरिका का हमला रुकने वाला नहीं था। उन्होंने भारत के मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट साता पर भी जामिंग की कोशिश की। कुछ मिनटों के लिए ट्रांसमिशन सिग्नल गड़बड़ा गए, और यह वही पल था जब बगराम बेस के कंट्रोल सिस्टम में कुछ सेकंड की ब्लैक स्क्रीन दिखी। बस इतने से पता चल गया कि यह युद्ध अब डिजिटल सीमा पार कर चुका है। भारत के रक्षा मंत्रालय में तुरंत मीटिंग बुलाई गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर उन्होंने हमारे नेटवर्क को छेड़ा है तो अब जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। भारत की साइबर सेना, जिसे अब तक सिर्फ रक्षा के लिए तैयार किया गया था, अब ऑफेंसिव मोड में चली गई। भारत के विशेषज्ञों ने अमेरिकी सर्वरों की रूट मैपिंग शुरू की और काउंटर इंट्रूजन का आदेश जारी किया। यानी अब डेटा की दुनिया में भी भारत का पलटवार तय था। इस बीच वॉशिंगटन में स्थिति और गंभीर हो रही थी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को संदेश भेजा कि भारत के नेटवर्क से संदिग्ध डिजिटल सिग्नल उनके स्पेस सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। यानी अमेरिका अब इस साइबर स्ट्राइक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध ठहराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत चुप रहा, न बयान न सफाई, सिर्फ तैयारियां। रात होते होते भारत के साइबर नेटवर्क ने अमेरिकी सर्वरों से कनेक्शन तोड़ दिया। ऑपरेशन नेटलॉक अब पूरी तरह आइसोलेटेड मोड में चला गया। लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले कल की चेतावनी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई समझ सके अब भारत नया है।